इस वीडियो में हम एबल्स टेस्ट का प्रूफ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बार स्टेटमेंट से। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं फिर प्रूफ देखेंगे। इन एबल्स टेस्ट स्टेटमेंट इज सीरीज एफ एन एक्स एंड जी एन एक्स दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन इंटरवल ए टू बी इफ़ सबसे फर्स्ट पॉइंट है सीरीज़ जो एफ एन है ये कैसी हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो इन इंटरवल ए टू बी। इसका सेकंड पॉइंट है अगर सीक्वेंस ये जो जी एन एक्स है, सीक्वेंस जी एन एक्स ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, monotonically decreasing sequence हो for each x belongs to the interval a to b। थर्ड पॉइंट है सीक्वेंस जी एन एक्स के लिए ही ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड इन इंटरवल ए टू बी। मतलब बाउंडेड होने का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस होगी एक के ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये उससे लेस हो जाएगी, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए टू बी। अब एक बार इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। हमें प्रूफ ये करना पड़ेगा कि ये जो ये जो सीरीज़ हमने लिखी है एफ एन एक्स जी एक्स, इस टेस्ट में ये जो सीरीज़ है ये दो फंक्शंस एफ एन एक्स और जी एन एक्स के प्रोडक्ट में दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगी किसी इंटरवल ए टू बी में, अगर ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन ये कहती है कि इसमें जो ये एफ एन एक्स वाली सीरीज़ होगी वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए ए टू बी इंटरवल में। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ये जो जी एन एक्स है ये इसका जो सीक्वेंस है ये ध्यान रखना है, ये इसमें तो हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं पर इसमें हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस हमारे पास जे एन एक्स होगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए इसी इंटरवल में। सिर्फ अगर आप ए टू बी इंटरवल की बात कर रहे हो तो उसी इंटरवल में वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो सीक्वेंस जी एन एक्स है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए। मतलब आपके पास के ऐसा एग्जिस्ट करे सच दैट वो सीक्वेंस कैसी हो, बाउंडेड हो, ओके। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये जो तीनों पॉइंट्स हमने लिखे हैं इसको तो हम गिवन मानकर चलेंगे कि ये हमें पता है और हम प्रूफ कर देंगे कि एफ एन एक्स जे एन एक्स ये जो सीरीज़ है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। प्रूफ स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं जिसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। उसमें हम इस्तेमाल करेंगे कोशी की डेफिनेशन का, कोशीज डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। अब इसमें क्या है कि हम इस तरीके से लिखते हैं दैट सपोज करो एफ एन प्लस पी, ओके, माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। यही होती है बेसिकली कोशी की डेफिनेशन। तो इसमें से ये एन होगा, मान लो ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये एनथ कोई टर्म आएगी फिर एन प्लस पी आगे जाएगा, ठीक है। तो एन प्लस पी में से अगर आप ये एन टर्म्स हटा दो तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाली टर्म्स रह जाएंगी। मतलब n प्लस 1 से स्टार्ट होगा टिल n प्लस पी तक। तो हम यही डेफिनेशन इस्तेमाल करने वाले हैं कोशीज डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी सीरीज़ कैसी हो, कन्वर्जेंट हो, तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो जो दूसरा तरीका है लिखने का वो ये है कि n प्लस 1 से टर्म्स स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, सम की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस एफ एन प्लस 2x प्लस इसी तरीके से एफ एन प्लस पी, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। इन दोनों का मतलब एक ही है। इसमें क्या करा, बस इसमें मैंने आपको टर्म्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करके बता दी कि n प्लस पी में से nth तक की जब हट जाएंगी तो n प्लस 1 से स्टार्ट होगा। तो हम इसी डेफिनेशन का यूज़ करने वाले हैं। अगर कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर ये वाला रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ये जो एफ एन एक्स ये एफ एन एक्स जी एन एक्स है, इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करना। अगर हम ये रिजल्ट दिखा दें इसी के साथ, मतलब एफ एन एक्स तो ठीक है, इसमें एक जी एन एक्स का प्रोडक्ट भी हो जाएगा n प्लस 1, फिर इसके साथ जी एन प्लस 2,
और लास्ट में इसी तरीके से जी एन प्लस पी प्रोडक्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है, एफ जी के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो प्रूफ हो जाएगी कि ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट। यही तो हमें शो करना ना कि ये कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो अगर हम ये रिजल्ट दिखा दें कि ये जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन है तो प्रूव हो जाएगा। तो यही काम हम करने वाले हैं। ये जो फर्स्ट हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं इनको हम मानकर चलेंगे कि ये गिवन है और हम ये प्रूव कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट क्या दे रखा है, पहले पॉइंट में दे रखा है कि एफ एन एक्स क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हम इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे क्योंकि एफ एन एक्स कैसी है, कन्वर्जेंट है। सो फर्स्ट हमारे पास यही आ जाएगा, एफ एन प्लस 1 एक्स प्लस एफ एन 2 एक्स, इसी तरीके से टिल एफ एन प्लस पी एक्स, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय के। हम बेसिकली लिखते हैं एप्सिलॉन, तो यहाँ पर हमने सपोज करो के एप्सिलॉन बाय के दे रखा है, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, ये एप्सिलॉन बाय के इंटू के होकर ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा, इसलिए ये हमने चूज़ कर रखा है। ओके, और इसी कंडीशन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू n नॉट एंड फॉर p बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर k कोई वैल्यू पॉजिटिव क्वांटिटी की वैल्यू ले रखी है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट r की वैल्यू कहाँ से रन करेगी, n+1 से लेकर n+p तक रन करेगी एंड दिस विल बी एफ आर एक्स, और ये वैल्यू लेस हो जाएगी एप्सिलॉन बाय के से। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन हमें क्या पता है कि जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, ठीक है, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो जी एन एक्स है दिस इज लेस देन के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए टू बी। अब हमारे पास हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, हम एबल टेस्ट का प्रूफ कर रहे हैं, और हमारा जो एबल्स थ्योरम है, एबल्स थ्योरम, उसकी क्या स्टेटमेंट होती है, इट सेज दैट, मान लो आपके पास कोई सीरीज़ है, ठीक है, और ये दिस आर एन से लेकर पी तक कोई भी सीरीज़ जो है वो लेस देन के है, एंड हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन, ये कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन, ये जो सीरीज़ हमने बोला और जो ऊपर हमने जो ये सीक्वेंस हमने बोला और जो सीरीज़ के ऊपर हमने बात की, इसका जो समेशन लेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए एम इंटू में के। मतलब ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये एबल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट में, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से व्हाट वी कैन राइट इज समेशन आर इज इक्वल्स टू n+1, और ये रन करेगा टिल p तक, एफ आर एक्स और जी आर एक्स, ये किससे लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा एप्सिलॉन बाय के दिस और जी एन एक्स। अब देखो इसमें फर्स्ट इक्वेशन की ही हेल्प से हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से लिखा है। हमने क्या इसमें प्रोडक्ट कर रखा है, जी आर एक्स का, और यहाँ पे ये जी एन एक्स हो गया, वही सेम चीज़ है। इस ऐसे सोच लीजिए, इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1 हमने प्रोडक्ट किया है जी एन एक्स का, ठीक है, तो दोनों तरफ जी एन एक्स लग जाएगा। ये आर बेसिकली सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू रन करेगी, इस तरीके से आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट कहता है कि आप सीरीज, इस वाली सीरीज में क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ए एन बोल लो या फिर ए एम बोल लो, दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर इसलिए कर दिया गया है क्योंकि वो रन कर रहा है फ्रॉम पी टू एम टू पी, इस तरीके से आप समझ लो इस चीज़ को। ओके, नाउ अब हमें पता है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 में ये किससे लेस है, के से लेस है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाय के इंटू के, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन से लेस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास समेशन एफ आर एक्स जी आर एक्स, और आर है n+1 से p तक, और ये वैल्यू लेस हो गई हमारी एप्सिलॉन से, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था। ये प्रूफ करने के बाद ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ही कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप समेशन को ओपन करके लिखना चाहते हो तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा fn+1 x gn+1 x प्लस fn+2 gn+2, इसी तरीके से टिल fn+p gn+p मोड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर समेशन को ओपन करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू n नॉट
पी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू इंटरवल बी की बात हो रही है। और दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज द सीरीज एफ एन एक्स एंड जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन इंटरवल ए टू बी। ओके, सो ये था प्रूफ एबल्स टेस्ट का। इनकेस आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने डिस्कस कर रखे हैं। एंड वेयरस्ट्रास एम टेस्ट का भी प्रूफ हमने देखा है और उसमें भी मैंने इसी वाले रिजल्ट कोशी's डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको वहाँ कोई कन्फ्यूजन होगी तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।